आज मैं आपको 20 ऐसे सस्ते देसी फाइबर्स फूड के बारे में बताऊंगी जो आप इजीली अवेलेबल कर सकते हैं और आप उसे खाएंगे तो आपके पेट की जो समस्या होती है, स्पेशली स्टूल्स का हार्ड हो जाना यानी कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसे कई भयानक सी बीमारी हो जाती है जैसे बवासीर, पाइल्स, फेस्टुला, फिशर जैसी बीमारी भी हो जाती है जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती है। जब कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो बहुत ज़्यादा कष्टकारी है। तो आज मैं आपके लिए ऐसे स्पेशल फूड्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये ऐसे 20 बेस्ट इकोनॉमिकल फाइबर्स फूड हैं जो घर में इजीली आप ला सकते हैं और आप इसे अगर यूज़ करेंगे तो आपकी जो कब्ज की समस्या है, पेट की समस्या है, तो ये सारी समस्या आपकी इसके खाने से दूर हो जाएगी। ये बहुत ही बेस्ट है और फाइबर आपको खाना है तो इसमें क्या क्या परहेज़ करना है हम आपको लास्ट में वीडियो में बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले बात आती है कि फ़ाइबर किन चीज़ों में मिलता है। तो फाइबर हमें स्पेशली जो मेन चीज़ होते हैं इसमें सब्जियां, फल और अनाज है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, इसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे कोई नई वीडियो लाएँ तो आपको तुरंत ही अपडेट मिल जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि फाइबर फूड वो हैं क्या। पहले हम ये जान लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमें होनी चाहिए। तो ये हम जान लें कि क्या कितनी मात्रा में हमें फ़ाइबर की ज़रूरत पड़ती है। तो मेल हैं यानी पुरुष हैं तो उन्हें 30 से 38 ग्राम एक दिन के लिए फ़ाइबर की मात्रा होनी चाहिए। फीमेल है यानी महिला हैं तो 21 से 25 ग्राम एक दिन के लिए होनी चाहिए। बच्चों के लिए 14 से 31 ग्राम फ़ाइबर होना चाहिए। वरिष्ठ नागरिक हैं उसमें पुरुष अगर हैं तो उन्हें 30 ग्राम और महिलाएँ हैं वरिष्ठ महिलाओं के लिए 21 ग्राम, यानी दैनिक आवश्यकता के अनुसार ये ग्राम के हिसाब से बताया गया कि इतना ग्राम फाइबर रोज लेना चाहिए। इस पे नंबर 1 पे है अमरूद। अमरूद एक ऐसा फल है जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। ये 165 ग्राम का अगर एक फल है तो उसमें फाइबर 8.9 ग्राम होएगा जो रोज़ के ज़रूरत के हिसाब से 36% हमें मिलता है। दूसरा इसी तरह आता है काला चना। 86 ग्राम काला चना यानी 1 कप पका हुआ बिना नमक का उबला हुआ चना, इसमें फाइबर 8.5 ग्राम होता है। रोज़ की ज़रूरत के हिसाब से 34% हमारी बॉडी में इससे मिलता है। नेक्स्ट है मटर की दाल। 100 ग्राम 1 कप के हिसाब से नमक के बिना उबला हुआ मटर की दाल, इसमें दैनिक ज़रूरत के हिसाब से 8.2 और ग्राम 33% इसमें मटर की दाल में मिलता है फाइबर की मात्रा। नेक्स्ट है मसूर की दाल। 7.9 पर 100 ग्राम यानी 100 ग्राम में 7.9% फाइबर, इसमें 15.6 ग्राम, दैनिक ज़रूरत के हिसाब से 51% मसूर की दाल से फाइबर मिलता है। इसी तरह राजमा है 88 ग्राम यानी 1 कप पका हुआ उबला हुआ नमक के बिना अगर राजमा है तो उसमें फाइबर की मात्रा 8.55 ग्राम और 33% दैनिक आवश्यकता के अनुसार हमें मिलता है। इसी तरह से नेक्स्ट है अलसी के बीज। अलसी के बीज भी बहुत ही फाइबर युक्त होता है, बहुत ही इफेक्टिव है कॉन्स्टिपेशन के इलाज के लिए। इसमें 28 ग्राम अगर 3 बड़े चम्मच हम देखेंगे तो 28 ग्राम आएगा इसमें फाइबर। नेक्स्ट है अलसी के बीज। अलसी के बीज में 28 ग्राम यानी 3 बड़े चम्मच फाइबर, इसमें 3.6 ग्राम, दैनिक ज़रूरत का 30% हमें मिलता है। नेक्स्ट है नारियल। 1 कप यानी 80 ग्राम फाइबर, इसमें 72 ग्राम होता है। दैनिक ज़रूरत का हमें 29% नारियल से मिलता है अगर हम 1 कप यानी 80 ग्राम हम नारियल को कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है चुकंदर। चुकंदर जो होता है, एक चुकंदर अगर लेते हैं 133 ग्राम का तो उसमें फाइबर 7 ग्राम मिलेगा। दैनिक ज़रूरत का 28% हमें चुकंदर से मिलता है अगर हम एक चुकंदर 133 ग्राम का लेते हैं। नेक्स्ट है खजूर। अगर 10 खजूर लेते हैं तो 100 ग्राम का है, उसमें फाइबर 6.7 ग्राम और दैनिक ज़रूरत का 27% हमें 10 खजूर से मिलता है। नेक्स्ट है केला। केला में भी रिच फाइबर होता है। अगर 200 ग्राम का केला है और अगर उसकी साइज़ 8 to 9 इंची है तो आप समझ लीजिए इसमें फाइबर 5.2 ग्राम और दैनिक ज़रूरत हमें जो मिलता है उससे 21% का यानी 21% हमें केले से मिलता है। नेक्स्ट है नाशपाती। नाशपाती मीन्स पियर्स, जिसकी 2 पीस अगर हम लेते हैं यानी 225 ग्राम का
तो उसमें फाइबर 7.1 ग्राम और दैनिक ज़रूरत का 28% हमें इस पीएस से मिलता है। इसी तरह नेक्स्ट नंबर पे आता है ग्वारफली। 130 ग्राम अगर कच्चा ग्वारफली हम यूज़ करते हैं, यानी उसको बॉयल करके बना के खाते हैं, तो उसका फाइबर हमें 5 ग्राम मिलेगा और दैनिक ज़रूरत हमें जो उससे मिलती है उसका 20% हमें मिलता है फाइबर। नेक्स्ट है सोयाबीन। अगर सोयाबीन 86 ग्राम यानी 1 कप पकाया हुआ बिना नमक का उबला सोयाबीन हम यूज़ करते हैं, तो इससे फाइबर हमें 5.1 ग्राम और दैनिक ज़रूरत का हमें 20% इससे फाइबर मिलता है। नेक्स्ट है बार्ली यानी जौ। 45 ग्राम। 1 कप अगर हम कच्चा बार्ली यूज़ करते हैं, यानी 1 कप अगर हम आटा यूज़ करते हैं बार्ली का, तो इससे में फाइबर 4.5 ग्राम और डेली का दैनिक ज़रूरत जो है 18% हमें इससे फाइबर मिलता है। नेक्स्ट है ऑरेंज यानी नारंगी। 1 अगर हम ऑरेंज यूज़ करते हैं नारंगी तो 184 ग्राम का होगा और फाइबर उससे में 4.4 ग्राम मिलेगा और डेली की जो ज़रूरत हमें इससे मिलती है 18% फाइबर हमें उससे मिलता है। हरी मटर है। अगर 1 कप हम हरा मटर यूज़ करते हैं तो उसमें फ़ाइबर की मात्रा 3.7 ग्राम होती है और रोज़ के हिसाब से अगर दैनिक ज़रूरत देखें तो 15% हमें हरी मटर यानी 1 कप हरे मटर से हमें फ़ाइबर मिलता है। नेक्स्ट है पॉपकॉर्न, यानी अगर 3 कप 24 ग्राम पॉपकॉर्न हम कंज्यूम करते हैं तो उससे फ़ाइबर 3.6 ग्राम हमें मिलेगा और दैनिक ज़रूरत का हमें 14% फ़ाइबर पॉपकॉर्न से मिलता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है सलजम यानी टर्निप। 1 सलजम अगर हम यूज़ करते हैं 140 ग्राम का तो उसमें फ़ाइबर 3.5 ग्राम मिलता है और दैनिक ज़रूरत का हमें 14% सलजम से मिलता है, यानी 1 सलजम यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट है गाजर। 1 बड़ा आकार का गाजर 128 ग्राम का, उसमें फ़ाइबर 3.6 ग्राम होता है और दैनिक ज़रूरत का हमें 14% एक बड़े आकार के गाजर से मिलता है। नेक्स्ट है इसी तरह से अनार के बीज, यानी अगर हम 1 कप अनार के बीज खाते हैं 87 ग्राम का तो उसमें हमें फ़ाइबर 3.5 ग्राम मिलता है और दैनिक ज़रूरत का 14% हमें फ़ाइबर अनार के 1 कप बीज से मिलता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक स्पेशल टिप्स भी देने जा रही हूँ कि अगर आप फ़ाइबर यूज़ करते हैं तो फ़ाइबर आप एक ही शर्त पे यूज़ करिए कि अगर आप फ़ाइबर यूज़ करते हैं तो अगर आपने ये टिप्स नहीं अपनाया तो आपको ये फ़ायदे के बजाय नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि फ़ाइबर का काम क्या होता है, ये बॉडी में वाटर को एब्जॉर्ब करता है और वाटर को एब्जॉर्ब करके जो कुछ भी हम खाते हैं उसको बिल्कुल सॉल्युबल बनाता है, यानी घुलनशील, उसे सॉफ्ट बनाता है। इसी से स्टूल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और ईज़िली पास आउट होते हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती है। तो इसलिए पानी आपको दिन भर में 4 से 5 लीटर पीना है। वो किसी भी फॉर्म में आप वाटर को कंज्यूम करिए, बटर मिल्क बना के, नारियल पानी पीजिए, जूस पीजिए। दिन भर आपको पानी कम से कम 4 से 5 लीटर के करीब पीना है। अगर आप इस तरह सिंपल वाटर नहीं पी सकते तो आप छाछ बनाइए, छाछ में जीरा और अजवाइन का पाउडर बना के डाल के पीजिए दिन में कम से कम 2 से 3 बार, या फिर नारियल पानी पीजिए। यानी वाटर को आपको कंटेन करना है फ़ाइबर को ईजिली डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आप फ़ाइबर लेंगे तो आप पानी इस तरह से पिएंगे 4 से 5 लीटर तो आप देखेंगे आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है ना, जो की समस्या है वो आपकी जड़ से दूर हो जाएगी और आपकी डाइजेशन बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि अगर डाइजेशन नहीं सही है तो कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही, साथ साथ बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जो हमें पता नहीं चलती कि किस वजह से हैं। तो अगर आप अपना पेट तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो फ़ाइबर को इस तरह से कंज्यूम करिए। उसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, यानी आपको वाटर को इनटेक करना है कम से कम 4 से 5 लीटर डेली। फिर आप देखिए आपकी बहुत सारी बीमारियां ऐसे गायब हो जाएंगी कि आपको भी पता नहीं चलेगा। तो आप आज से ही इसे फॉलो करिए और ये सारे फ़ाइबर को कंज्यूम करिए और पानी खूब ज़्यादा पीजिए। फिर आप देखिए आप खुद ही बोलेंगे कि आपकी कितनी सारी बीमारियां बस यही एक मंत्र से ही दूर हो गई। तो आप इसे फॉलो करिए और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करिए। ये फ़ाइबर बहुत ही सस्ते हैं जो आप आसानी से घर में अपने ला सकते हैं। तो इसे आप यूज़ करिए और हमें बताइए कि आपको इससे क्या रिज़ल्ट मिला। कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने की कई सारे रेमेडीज़ और कई सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पे पहले से अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। बहुत ही ईजी हैं और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, तो आप उसे देखिए और उसे भी आप ट्राई करिए, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी हम ऐसी इफेक्टिव वीडियोस लेके आएँ तो आपको उसका तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने लाइक देके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।